नमस्कार। क्या इंग्लिश ग्रामर का नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है, और उसमें भी टेंसेस? अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए। आज हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। टेंसेस, आप जानते हैं, सिर्फ रटने वाले नियम नहीं है, बल्कि ये तो भाषा में टाइम ट्रैवल करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं, है ना? कि भाई अपनी बात को सही समय के साथ कैसे रखें। कोई काम खत्म हो गया, या अभी भी चल रहा है, या फिर आने वाले समय में होगा। अपनी बात को एकदम सटीक तरीके से कहने के लिए ना इस पहेली का जवाब जानना बहुत जरूरी है। और इस सवाल का सीधा साधा जवाब है टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस ही वो चाबी हैं जो साफ और असरदार कम्युनिकेशन का ताला खोलती हैं। एक बार इन्हें समझ लिया तो अपनी बात को सही टाइम फ्रेम में रखना मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो टेंसेस के अलग अलग टाइप्स में कूदने से पहले एक सवाल, आखिर ये इतने जरूरी हैं ही क्यों? चलिए देखते हैं कि टेंसेस पर अच्छी पकड़ बनाना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। देखिए, टेंसेस सीखने से एक कमाल का फायदा होता है। सबसे पहले आपको समय का सही ज्ञान मिलता है, मतलब आप सही टाइम की बात कर पाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बातों में स्पष्टता यानी क्लैरिटी आती है। और जब आप अपनी बात साफ साफ कह पाते हैं तो जाहिर है आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। और यही कॉन्फिडेंस आपकी प्रोफेशनल लेखन क्षमता को भी चमका देता है, चाहे ईमेल लिखना हो या कोई रिपोर्ट। चलिए अब सीधे टेंसेस की दुनिया में चलते हैं। इंग्लिश में समय को आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। और मजे की बात यह है कि इन्हीं तीनों से मिलकर 12 अलग अलग टेंसेस बनते हैं, जिन्हें हम अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। जैसा नाम वैसा काम। ये उन कामों के बारे में बताता है जो या तो अभी इसी पल हो रहे हैं या फिर हमारी आदत का हिस्सा हैं, मतलब रोज होते हैं। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए, कितने आसान तरीके से समझाया गया है। सिंपल प्रेजेंट में आई प्ले फुटबॉल का मतलब है कि ये मेरी आदत है, मैं रोज खेलता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम प्लेइंग फुटबॉल का मतलब है कि मैं अभी इसी वक्त खेल रहा हूं। आई हैव प्लेड फुटबॉल ये बताता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। और आखिर में आई हैव बीन प्लेइंग का मतलब है कि मैंने कुछ देर पहले खेलना शुरू किया था और अब भी खेल रहा हूं। देखा आपने, एक ही काम को कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं। चलिए अब अपनी टाइम मशीन का गियर बदलते हैं और चलते हैं अतीत में। पास्ट टेंस उन सभी कामों के बारे में बात करने के लिए है जो पहले ही खत्म हो चुके हैं, मतलब जो बीत गया है। यहां भी वही 4 प्रकार हैं, बस समय बदल गया है। आई प्लेड फुटबॉल मतलब मैंने अतीत में कभी खेला था। आई वॉज प्लेइंग यानी बीते हुए समय में मैं खेल रहा था, जैसे कि जब किसी का फोन आया तब मैं खेल रहा था। अच्छा, आई हैड प्लेड का इस्तेमाल तब होता है जब एक काम किसी दूसरे काम के होने से पहले ही खत्म हो गया था। और आई हैड बिन प्लेइंग बताता है कि भूतकाल में कोई काम काफी लंबे समय तक चला था। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भविष्य, फ्यूचर टेंस, हमें उन सभी योजनाओं, इरादों और कामों के बारे में बताने में मदद करता है जो अभी तक हुए नहीं हैं लेकिन होने वाले हैं। भविष्य की प्लानिंग भी बड़ी मजेदार है। आई विल प्ले फुटबॉल एक सीधी से साधी योजना है कि मैं खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग का मतलब है कि भविष्य में किसी खास समय पर मैं खेल रहा होऊंगा। आई विल हैव प्लेड ये बताता है कि भविष्य में एक तय समय तक मेरा खेलने का काम पूरा हो चुका होगा। और आखिर में आई विल हैव बीन प्लेइंग भविष्य में किसी काम के लंबे समय तक जारी रहने की ओर इशारा करता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग सीखा है ना, अब उसे एक साथ देखने का टाइम आ गया है। अब हम देखेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा शब्द बदलने से बात का पूरा मतलब ही पलट जाता है। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। पहला वाक्य, राहुल राइट्स अ लेटर। ये क्या बता रहा है? राहुल की आदत, ठीक है। अब दूसरा, राहुल रोट अ लेटर, मतलब काम हो चुका, बात खत्म। और तीसरा, राहुल विल राइट अ लेटर, ये तो भविष्य की बात हो गई। देखा आपने, सिर्फ एक शब्द, वर्ब को बदला और हम प्रेजेंट से पास्ट और फिर फ्यूचर में पहुंच गए। इसी को कहते हैं टेंसेस की असली पावर। तो अब से जब भी इंग्लिश में कुछ कहना हो या लिखना हो तो एक सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा जरूर। आज जो कुछ भी हमने समझा है उसे इस्तेमाल में लाइए और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो सोचिए जरा, आपका अगला सेंटेंस आपको किस समय में ले जाने वाला है? बीते हुए कल में, आज में या आने वाले कल में?